बाढ़ में सिस्टम हुआ फेल, क्यों ठीकरा फोड़ने का खेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मौजूद हूं इस वक्त उस रिलीफ कैंप में जहां बाढ़ प्रभावित लो लाइंग एरिया के लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे रिलीफ कैंप हैं और ऐसा ही एक रिलीफ कैंप मयूर विहार में स्टैब्लिश किया गया है जहां हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, कैसे हालात है, उसकी एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में लोग यमुना के बढ़ते हुए स्तर से थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। पानी जो जगह जगह जमा हुआ था वो जरूर कम हुआ है, लेकिन सड़कों पर अब कीचड़ जरूर भरने लगा है। जो रिलीफ कैंप्स है वहां पर कीचड़ भरने लगा है और हालात बेहद दयनीय हो गए हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मयूर विहार के रिलीफ कैंप से मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। फिलहाल 205.76 मीटर पानी यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। घटने के बाद यमुना के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि जब लगातार रिसीड हो रहा था पानी, यमुना का जलस्तर घट रहा था, तो तब भी वो खतरे के निशान से ऊपर था, लेकिन एक बार फिर से ये घटता हुआ जलस्तर यमुना का बढ़ चुका है और 205.76 मीटर पर आ पहुंचा है। और अब यमुना के बढ़ते जलस्तर से कुछ नए इलाकों के डूबने का खतरा बना हुआ है और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहाँ राहत की सामग्री बांटी जा रही है, तो वहीं यमुना का जो बढ़ता हुआ जलस्तर है उसने कैसे नए इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, वो आप भास्कर मिश्रा की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यमुना का जलस्तर बीते 2 दिनों से कम हो रहा था, लेकिन आज सुबह 9 बजे से अचानक फिर से जलस्तर बढ़ने लग गया है। बीती रात 9 बजे से लेके और सुबह के वक्त 9 बजे तक तकरीबन 205.50 था यमुना का जलस्तर, जो कि 9 से 10 बजे के बीच में ये पहुंच गया है 205.70। यानी ये कह सकते हैं कि 9 से 10 के बीच में तकरीबन 12 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और ये एक तरह से खतरा है, एक नया खतरा है राजधानी दिल्ली के लिए कि बेशक बाढ़ का कोई खतरा ना हो, लेकिन जैसे ही यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ेगा, जो ड्रेनेज है वो सारे बंद हो जाएंगे और शहर के अंदर में जो बाढ़ का पानी है उसको निकालने में दिक्कत होगी। और ये जलस्तर में जो वृद्धि हो रही है वो हथनी कुंड से जो पानी आ रहा है उसी की वजह से हो रहा है। यानी पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से जो पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड बराज से, वो दिल्ली में आना शुरू हो गया है और दिल्ली का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लग गया है यमुना का। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर इसी तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो जो नाले आके यमुना में मिलते हैं वो सब बंद करने पड़ेंगे और ऐसे में शहर के अंदर का पानी फिर से शहर में जमा रहेगा और उसको निकालने में काफी वक्त लग सकता है। ये रिपोर्ट आपने भास्कर मिश्रा की देखी, किस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर रिलीफ कैंप्स की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो इस वक्त अलग अलग जो एनजीओज हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनकी सामान वितरण की गाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई है। इसी तरह का एक संगठन देखिए यहाँ पर आया हुआ है। जो रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं अपने घरों को छोड़कर, यहाँ जैसे ही गाड़ियाँ आती हैं वो अपने जो मेक इन शिफ्ट टेंट से वहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं ताकि उन्हें राहत सामग्री मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था हालांकि अलग अलग संगठनों की तरफ से की गई है। एक इसी तरह की तस्वीर आप यहाँ से देख रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है। ये एक संगठन है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, उसकी तरफ से दिल्ली के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। काफी देर से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पानी जमा हुआ है और उसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। आईटीओ की बात की जाए, राजघाट की बात की जाए, यहाँ से पानी अभी निकला नहीं है, लेकिन वाटर पंप्स लगा दिए गए हैं। पानी क्योंकि यहाँ पर जमा हो चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है, उस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सिविल लाइंस समेत कई इलाकों में कीचड़ से लोगों को परेशानी हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये वो दिल्ली की परेशानियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बाढ़ बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। वहीं जो लोग घरों में रह रहे हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं, आईटीओ का इलाका, राजघाट का इलाका, जहां पानी निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और वहां पर अब कीचड़ की स्थिति पैदा हो गई है।
18 जुलाई तक दिल्ली के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत वहां रहने वाले लोगों और बच्चों को ना हो। तो बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रही हूँ। इसी बीच एक और तस्वीर मैं आपको रिलीफ कैंप की दिखाऊं। यहाँ पर देखिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के जरिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेंट्स लोगों को दिए गए हैं। कुछ लोग टेंट्स में रह रहे हैं, कुछ खुली छत के नीचे रह रहे हैं अपनी खाट लगा के। इसी बीच 6 तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं, किस तरह से बाढ़ बारिश ने सितम ढाया हुआ है, कैसे कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा यमुना के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। अगर यहाँ की मयूर विहार की बात करूं तो यमुना खादर में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, इन अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।